बिल्कुल ठीक। बस आखिरी चंद बातें कि मैं चाहता हूँ हम दोनों कुछ दुआएं ऑडियंस के सामने रखें। आपने भी मुझे अपनी फेवरेट दुआस बतानी है। देखिए, सबसे पहले काबिल गौर बात जो मैं हर जो भी हमारे पास आते हैं कुछ सवाल पूछते हैं डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, वगैरह वगैरह, तो कितनी हैरान कुन बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं साबित हैं सख्त तकलीफ के मौके पे, वो क्या हैं? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअ। सुभान अल्लाह। यानी इसमें तलब कहाँ है? हाँ, मुझे बताएं। बार बार अगेन वही बात है कि इसमें तौहीद का इकरार है, यानी सुभान कि गोया तौहीद का आप अल्लाह का इकरार कर दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन तक डायरेक्ट वो दुआ पहुंचेगी। सुभान जो भी आपकी कंडीशन है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही अल्लाह को पता है, ठीक है, और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि अल्लाह वैसे ही आपकी वो तकलीफ ख़त्म कर देगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ के मौके पे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ये भी कहा। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम व रब्बुल अर्शिल करीम। इसमें भी तौहीद का इकरार, इसमें भी आप देख लें तलब नहीं है। तो साबित ये हुआ वही जो हम शुरू हमने जहाँ से किया था कि जितना आप तौहीद का इकरार करेंगे उतना चांसेस हैं कि अल्लाह आपके मसाइल, यानी इसमें एक और भी मुगीरा भाई लेसन है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी तौहीद में तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रही। आप मामलात तो चले अलग है, तौहीद बहुत बड़ी नेमत है, कहीं आपके कोई अकीदे में मसला तो नहीं आ रहा है, अल्लाह की तौहीद में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, तो उसको रिवाइज़ करें उस तौहीद को इन कलिमात से और फिर देखें। फिर मुगीरा भाई मैं चाहूँगा डिप्रेशन की जो दुआ है क्विकली, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक, ये इसका साइको एनालिसिस मैंने पढ़ा, एक रिसर्च पेपर बड़ा कमाल का, तो कुछ मैंने अपनी भी इनपुट देना चाहूँगा साइकोलॉजी की रूह से। देखें, एक चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस। थेरेपिस्ट जो है ना सबसे पहले क्लाइंट को सेल्फ अवेयरनेस देता है, क्योंकि वो भूला होता है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो फील कर रहा होता है मैं वर्थलेस हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में सबसे पहले वर्थ याद कराई कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक। यानी क्या ये कम एजाज़ है कि जिस रब का मैं बंदा हूँ मैं किससे दुआ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल तो कर लो, और मेरे माँ बाप भी उसी के बंदे हैं, मेरी माँ भी उसी की बंदी है। ये होगी सेल्फ अवेयरनेस, पहचान तुम्हारी असल में क्या है, यानी मैं अल्लाह का हूँ, जो अल्लाह चाहे मेरे साथ करे। उसके बाद है नासियती भी अधिक माजिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया कज़ाउ। ये मुगीरा भाई देखें, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एक है और गेस्टाल्ट थेरेपी हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, उसमें ना क्लाइंट को कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराता है थेरेपिस्ट जो वो भूल चुका होता है। और इवन सीबीटी में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में, कि यार इसकी ना सोच गलत हो चुकी है, इसकी सोच मैंने थॉट प्रोसेस ठीक करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाए। नासियती भी अधिक, अल्लाह मेरा माथा आपके हाथ में, यानी ये महावरतन कहने का मतलब है कि हर चीज़ अल्लाह यू आर कंट्रोलिंग। नासियती भी अधिक माजिन फिया हुक्मुक, आप ही का हुक्म गालिब आएगा, अदलुन फिया कज़ाउक, और आपके तमाम फैसले अदल पे। ये 3 कॉन्सेप्ट, whatever solution you will bring forth for me, that will be beneficial for me no matter what। इनमें सोल्यूशन भी है और इसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन भी है कि देखो भाई पहली बात सब अल्लाह के कंट्रोल में, अकीदे की इस्लाह है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह का हर फैसला बिल्कुल ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, और अल्लाह ताला यू आर अंडर द वॉच ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि उसी का हुक्म चलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या खूबसूरत वो आगे है अल्फाज, बिकुल्ली इस्मिन हुआ लगा समईता बिही नफ्सिका व अनज़लतहु फी किताबिका व लम तहदन मिन खल्किका। यानी आपने कोई नाम छोड़ा ही नहीं। मैं ऑडियंस को चाहूँगा इसकी ट्रांसलेशन हम साथ लगा भी देंगे, लेकिन इसमें आप अल्लाह से, अल्लाह के नामों, ये तवस्सुल है ना, वसीला पकड़ें, अल्लाह के नामों का वसीला पकड़ें, जो कि बिल्कुल जायज़ वसीला है। अपने नेक अमाल का वसीला पकड़ा जा सकता है, अल्लाह के नामों का पकड़ा जा सकता है। तो आप अल्लाह के तमाम नाम, कोई नाम नहीं छोड़ा आपने, उनका वसीला पकड़ें कि अल्लाह हर तेरा नाम। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, अंत अजल कुराना रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी। हम और हुज़न आपने कई बार एक्सप्लेन किया, हमने डिस्कस किया, एंग्जाइटी एंड सैडनेस। तो एंग्जाइटी और सैडनेस दोनों से पनाह मांगी जा रही है, और उनकी जो दुआ है मेडिसिन, वो अल्लाह से दुआ की जा रही है कि अल्लाह कुरान को बना दे। जो बंदा ये दुआ करके कुरान पढ़ेगा, क्या ख्याल है, मतलब मैं तो कहता हूँ वो हील भी हो जाएगा, और 100% उसे कुरान से कोई मैसेज भी मिल जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। सुभान अल्लाह। इसी तरह मुगीरा भाई एंग्जाइटी की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़ली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, ये दो पेयर्स हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ। ये मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा बताएं, इसका बैकग्राउंड भी जो है ना वो बेसिकली वही एंजाइटी है, ज़रूर बताइएगा इसका, फिर मैं ये भी आपने बतानी है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ये फरमाया कि ए मेरे चचा आफियत मांग, 3 बार उन्होंने, तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फिद दुनिया वल आखिरह, इसमें सब कुछ आ जाता है। असल में सुबह शाम के अज़कार में सारी दुआएं शामिल है, जो बंदा सुबह शाम के अज़कार करता है वो सारी चीजें कवर कर लेता है, सारी चीजें कवर। फिर अस्हाबे कहफ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हिय्य लना, बहुत स्पेशल दुआ है। इस पे ज़रूर मैं डिटेल भी हम कुछ बनाएंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया, बड़ी स्पेशल दुआ है। सुबह शाम के अज़कार जैसे आपने कहा, बड़ी स्पेशल दुआ है। फिर अल्लाह ताला से आप ये मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई, ये हम ट्रांसलेशन के साथ कोट भी करेंगे। ये बुरी तकदीर से बचने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका व तहव्वुली आफ़ियतिका। फिर ये नमाज के बाद उलमाए कराम कहते हैं ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैराति व तरकल मुनकराति व हुब्बल मसाकीन, लंबी दुआ है।
ये भी हम शेयर कर लेंगे। फिर इसी तरह जो है एक और मेरी बड़ी फेवरेट दुआ है, क्विकली सबके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये भी लंबी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सबाता फिल अम्री वल अज़ीमता अला रुश्दी व अस्अलुका मौजिबाति रहमतिक। लंबी दुआ है। इन दुआओं के तर्जमे पे मतलब ऑडियंस गौर करे, मैं कहता हूँ कि उनका दिल ही नहीं करेगा हम कुछ और। फेवरेट दुआ कौन सी है इसमें से? मेरी फेवरेट दुआ तो आफियत वाली, अल्लाहुम्मा, जब मुझे कुछ समझ ना आए ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फिद दुनिया वल आखिरा और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। लेकिन एक बहुत जामे दुआ मेरी फेवरेट है, वो है जी अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा आतैतनी व तिल हयाती अला ताअतिक वहसिन अमली वगफिर ली। तो मैं समझता हूँ इसमें भी सारा कुछ आ जाता है, सारा कुछ सुभान अल्लाह आ जाता है। तो ये जो एंग्जाइटी की है उस पर थोड़ी रोशनी डालें और कुछ अपनी फेवरेट दुआज भी जो है मैं अपनी 2 फेवरेट दुआज बताऊंगा, और ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट से बताऊंगा। ये जो आपने दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल जुबनी वल बुख़्ली व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिल दैनि व क़हरिर रिजाल। ये जो दुआ है ये बेसिकली सैयदना अबू उमामा उनकी दुआ है। तो एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए थे, वहाँ पे मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, भाई तुम मस्जिद में क्या कर रहे हो, अभी तो नमाज का टाइम नहीं है। तो आपने फरमाया 2 चीज़ें। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मैं परेशान हूँ, यानी एक स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन आप कह सकते हैं, एंजाइटी, और दूसरी चीज़ का जिक्र किया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, फाइनेंशियल बर्डन। तो आप बताइए 2 बड़े मसले, डिप्रेशन और फाइनेंशियल बर्डन, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस, अननेसेसरली इंसान स्ट्रेस ले रहा है आजकल। और डिप्रेशन एक अल्लाह माफ़ करे वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। एनीवेज, तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूँ, अगर तुम कहो सुबह शाम, ये सुबह शाम का वजीफा है ना, ठीक है, तो अगर तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारे अल्लाह ताला कर्जा को भी दूर कर देगा, फाइनेंशियल बर्डन को भी रिलीव कर देगा, और इसके साथ साथ तुम्हारे अल्लाह स्ट्रेस को और एंजाइटी को भी दूर कर देगा। तो हम और हज़न अली भाई सैडनेस, और ये इसको मैं डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट था। दूसरी जो 2 दुआएं आपने जिक्र की खास तौर पे, वो जो है मेरी फेवरेट दुआ जो है ना, वो एक तो है हिदायत की दुआ है, खास तौर पे रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। और ये खास तौर पे वो लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दीन की नेमत अता की है दुनिया की बुराइयों से निकालने के बाद। तो अल्लाह जो ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को फेर ना देना या टेढ़ा ना कर देना, हदायत देने के बाद, जब तूने उसको हदायत दे दी, यानी हमारे दिलों को तूने हिदायत देने के बाद उनको टेढ़ा ना कर देना या उनको फेर ना देना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह ताला अपनी तरफ से रहमत अता कर, इन्नका अंतल वहाब, तो बहुत ज़्यादा रहमतें और अतियात ये करम करने वाला है। ये मैं दुआ बहुत करता हूँ खास, और नौजवान जो प्रैक्टिसिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, देखिए अल्लाह ताला सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की है। हमें सबसे बड़ा इस बारे में डर होना चाहिए कि हमारी ये जो एक है ना, जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, कहीं ये ना, दुनिया की नेमत तो चले आती जाती रहती हैं, वो इंसान को उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। आफियत की दुआ में सब कुछ आ जाता है, जो नेमतें आपने जिक्र की उनका भी, लेकिन खासतौर पर दीन की नेमत के बारे में हसासियत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अल्लाह हमसे बस ये ना लें। तो एक तो दुआ मेरी ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट दुआ जो मुझे बहुत पसंद है वो है, और वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह आखिरतना अल्लती इलैहा मआदुना वजअलिल हयाता ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौता राहतन लना फ़ी कुल्लि शर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमारे दीन की इस्लाह कर दे, जिसकी इस्लाह पर तमाम मामलात की इस्लाह डिपेंडेंट है, यानी हर चीज़ डिपेंडेंट किस चीज़ पर है, दीन के ऊपर। अगर एक बंदे का दीन ठीक है ना, उसका सब कुछ ठीक है। अल्लाह हमारा दीन ठीक कर दे, जब दीन ठीक होगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, अल्लाह हमारी दुनिया ठीक कर दे जिसमें हमने रहना है, अगर हमने इसमें सर्वाइव भी तो करना है, अल्लाह इसके भी मसाइल हल कर दे। तीसरी चीज़, अल्लाह हमारी आखिरत को बेहतर कर दे, जिसकी तरफ हमने अल्टीमेटली लौट के जाना और हमेशा हमेशा वहाँ पे रहना। और फिर